तो वेलकम है फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शोल्डर जॉइंट के बारे में। ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम शोल्डर जॉइंट में बात करेंगे उसके टाइप की, उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस की, उसके लिगामेंट की, उसके वर्सा की। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कौन सी ब्लड सप्लाई है, कौन सी नर्व सप्लाई है। देन उसके बाद हम देखने वाले इसकी मूवमेंट्स कि शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप। तो शोल्डर जॉइंट होता है, इट इज साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होता है और कौन सी वेराइटी का होता है, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का होता है। अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सी आती है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस की हम बात करें तो इस पे आता है आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो और हेड ऑफ ह्यूमरस, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली इट इज़ वीक जॉइंट। जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो स्ट्रक्चरली बात करें वीक होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोनोइड कैविटी जो होती है वो बहुत ही स्मॉल और शैलो होती है। ठीक है, अब उसकी ग्लोनोइड कैविटी जो बहुत शैलो होता है, इस कारण से उसका डिसलोकेशन भी ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए इसको वीक जॉइंट कहा जाता है। एंड हाउ एवर द अरेंजमेंट ऑफ ग्रेट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, लेकिन वो क्या करता है, उसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा परमिट देता है ग्रेट मोबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, जॉइंट के लिए। ठीक है, चाहे उसका जो भी अरेंजमेंट हो। फिर मेंटेन बाय, अब इसका स्टेबिलिटी और मोबिलिटी, ठीक है, कौन मेंटेन करता है? उसका मेंटेन करता है कोरेको ह्यूमरल आर्च। ठीक है, उसके बाद मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, जिसे हम रोटेटर कफ भी कहते हैं। ग्लेनोइड लैब्रम होता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड बाय द मसल अटैचमेंट, जो मसल अटैचमेंट होती हैं शोल्डर जॉइंट के अराउंड, वो इसको क्या स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी और मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं लिगामेंट। इस पे 4 लिगामेंट होते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट होता है, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है और ग्लेनोइड लैब्रम होता है। ठीक है, तो ये 4 लिगामेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको देख लेते हैं, इसके बर्सा को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बर्सा रिलेटेड टू द जॉइंट की बात करें तो 3 बर्सा होते हैं। सब एक्रोमियल बर्सा होता है, सब स्कैपुलर बर्सा होता है और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा होता है। ठीक है, तो बर्सा कौन कौन से हो गए, सब एक्रोमियल हो गया, सब स्कैपुलरिस बर्सा हो गया और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा हो गया। तो फ्रेंड्स, हम बात करें रिलेशंस की। ठीक है, रिलेशंस के पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यदि आपको शोल्डर जॉइंट का स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपको रिलेशंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा शोल्डर जॉइंट का स्ट्रक्चर। बस आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है। ठीक, हमारा एक एंटीरियर पार्ट, ये होगा हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ये पार्ट होगा हमारा सुपीरियर, ये हो गया हमारा इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर में आपको क्या याद रखना है, एंटीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड मसल, बाइसेप ब्रेकियाई ऑन क्रोकोब्रैकियालिस। ठीक है, कोरेको ब्रैकियालिस और सबस्कैपुलरिस। तो एंटीरियर में हमारी कौन 3 रिलेशंस में आ जाएंगे, हमारा एंटीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड मसल, बाइसेप ब्रेकियाई एंड कोरेकोब्रैकियालिस और सबस्कैपुलरिस। ठीक है, अब पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड मसल आ जाएगा। ठीक है, हमारा इंफ्रास्पाइनेटस आ जाएगा और हमारा टेरिस माइनर आ जाएगा। ठीक है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर की बात कर लिया, अब हम सुपीरियर की बात करेंगे। ठीक है, सुपीरियर में क्या क्या आ जाएगा, हमारा सुप्रास्पाइनेटस, सब एक्रोमियल बर्सा और ये हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर में आ जाएगा हमारा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, एक्सिलरी नर्व और हमारी ट्राइसेप ब्रेकियाई। ठीक है, तो ये हमारे इन्फीरियर के हो गए। तो दिस इज सिंपल ट्रिक किसकी, रिलेशंस याद करने की। ठीक है, यदि हम स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया तो हमें सारे रिलेशंस याद हो जाएंगे। अब हम इनको देख लेते हैं रिलेशंस को, है ना। ठीक है,
अब ये देखिए, हमने क्या बताया था एंटीरियर में, एंटीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड मसल बाइसेप ब्रेकियाई ब्रेकियालिस और सब स्कैपुलरिस। पोस्टीरियर में क्या था हमारा, पोस्टीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड इंफ्रास्पाइनेटर टीरिस माइनर। ठीक है, सुपीरियर में हमने कोराको एक्रोमियल आर्च देखा था, सब एक्रोमियल बर्सा था, सुपरास्पाइनेटस। इन्फीरियर में हमने देखा था लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। ठीक है, यदि हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो इस पर 4 ब्लड सप्लाई आती है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सब स्कैपुलरिस और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। नर्व सप्लाई में आता है एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब मूवमेंट की बात करें तो फ्रैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन और सरकमडक्शन। तो मतलब जो जितने 7 मूवमेंट्स होते हैं जॉइंट के, सारे मूवमेंट इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो शोल्डर जॉइंट हमारा कैसा होता है, ओनली जॉइंट टू प्रोवाइड ऑल मूवमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ये कौन से टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखी, आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बाद हमने लिगामेंट देखा, लिगामेंट के बाद हमने देखा बर्सा कौन कौन से हैं। ठीक है, बर्सा के बाद हमने रिलेशंस देखे। ठीक है, रिलेशंस के बाद हमने देखा कि ब्लड सप्लाई कौन सी है, फिर नर्व सप्लाई कौन सी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल पॉइंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।